सो आप मुझे शायद पहले से जानते हो सीए फाइनल एफआर पेपर एनालिसिस के लिए, राइट? सो इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। नहीं, वो आएगा रिजल्ट के बाद, जब आपकी May 26 की आरटीपी और एमटीपी रिलीज होगी। लेकिन अभी मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक शानदार जिससे आपका एकदम बढ़िया काम बन जाएगा, एफआर का एबीसी एनालिसिस, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स, कौन से इंडेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है May 26 अटेम्प्ट के लिए। सो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हो तो बिना इस एबीसी एनालिसिस को रेफर करे वो स्टार्ट मत करना। साथ ही में अगर आपको एफआर का 15 डेज या फिर 20 डेज प्लानर जो भी आपको चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो नेक्स्ट में उसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊंगी, राइट? सो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम पास की, सीधा एनालिसिस आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो 3 कैटेगरीज में हमने इस एबीसी एनालिसिस को डिवाइड करा है, ए प्रायोरिटी टॉपिक्स, बी प्रायोरिटी टॉपिक्स और सी प्रायोरिटी टॉपिक्स। जो आपके ए प्रायोरिटी टॉपिक्स है उसका वेटेज है 60 to 70 मार्क्स का, बी प्रायोरिटी में 20 से 30 मार्क्स तक का कवरेज आएगा और सी प्रायोरिटी में 10 to 20 मार्क्स का। अब जिसने भी मेरे एफआर पेपर एनालिसिस को मैं पिछले 2 to 3 अटेम्प्ट अपलोड कर रही हूँ, तो अगर आपने वो देखा तो आपको ऑलरेडी पता है कि अब ये आपके लिए आप कितना विश्वास कर सकते हो इस पर। जिसने नहीं देखा है तो एक बार आप लास्ट अटेम्प्ट की या फिर उससे भी पहले वाले अटेम्प्ट की वो वीडियो देखकर आ जाओ, तो आपको पता लग जाएगा कि इस वीडियो पर आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है? सो मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, वहां पर आपको पता लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं कि हमारे ए प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इसमें मैंने आपके लिए एक शानदार काम और कर दिया है कि किस टॉपिक को आपको कितने आवर्स लगेंगे, एस्टिमेट आवर्स वो भी मैंने साइड में लिख दिए हैं। तो आपको जब भी ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो आपको पता रहेगा कि एक्चुअल में इसमें कितने आवर्स लगेंगे, ठीक है? अगर आपको डे वाइज प्लानर चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो ए प्रायोरिटी टॉपिक्स में कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, लीजेस, 115 इंडेज। 2 मिनट पॉज करना आप, इंडेज 115, इसका मैं एक नीचे एक पॉइंट बताने वाली हूँ तो उसके लिए आपको पता लगेगा। इंडेज 102 वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 17 अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी, ईपीएस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट, प्रोफेशनल एथिक्स, इंडेज 1 चैप्टर नंबर 2 कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इंडेज 36 इम्पेयरमेंट इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट, इंडेज 34 और इंडेज 41 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है May 26 अटेम्प्ट के लिए। अब इसके बाद में बी प्रायोरिटी टॉपिक्स में इंडेज 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इंडेज 40, इंडेज 2, 23, 21, 7, 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, इंडेज 8, 38 और 10। तो इन टॉपिक्स को अभी अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया और अगर आपका टारगेट एफआर में एग्जाम्शन का, तो भी आप आराम से काम कर सकते हो। अब आते हैं अपन सी प्रायोरिटी टॉपिक्स पे। सो इंडेज 20, अब ये सी प्रायोरिटी टॉपिक्स कैसे निकाले मैंने, तो ये सब लास्ट अटेम्प्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं, और ना ही क्योंकि बहुत सारे इंडेज रहते हैं जिनका रिपीट होने का ट्रेंड रहता है, तो इनका रिपीट होने का भी ट्रेंड नहीं है और ये लास्ट अटेम्प्ट में भी आ चुके हैं। तो इंडेज 20, 105, इंडेज 12 अगेन इनकम टैक्स कितने सारे लोगों को नहीं पसंद है, तो इस अटेम्प्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से देखो, ठीक है? इसके बाद इंडेज 113, 16 चैप्टर 1, इंडेज 37, 24, 101। अब इसमें से मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सी प्रायोरिटी टॉपिक्स बिल्कुल ही छोड़कर चल जाओ, नहीं, लेकिन आप इसको ऊपर ऊपर से देख के चल जाओ, क्योंकि इसमें से भी थोड़ा बहुत 10-20 मार्क्स का वेटेज बैठ सकता है। लेकिन हमारा जो टारगेट है कि यार हमको एफआर में एग्जामिशन लाना है, 55 लाना है, 60 लाना है, 70 भी लाना है इवन, तो वो आपका ए और बी प्रायोरिटी से डेफिनेटली हो जाएगा। और इन टॉपिक्स में सी प्रायोरिटी के टॉपिक्स में अगर आपको थोड़ा भी डाउट है उस पर आप बहुत ज्यादा टाइम मत लगाओ, ठीक है? थोड़ा थोड़ा देखा और आगे बढ़ गए। अब इस प्लानर में मैंने सिर्फ चैप्टर्स को डिवाइड करके आवर्स नहीं दिए हैं, आपके लिए कुछ शानदार एनालिसिस भी करा है, और वो रिटर्न एनालिसिस मैंने नीचे लिखा है। सो ये अलोकेटेड टाइम जो मैंने साइड में लिखा है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी फर्स्ट रिविजन है, ठीक है? तो जो सेकंड रिवीजन कर रहे हैं उनको थोड़ा जल्दी टाइम लग जाएगा और वो उनको फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपका फर्स्ट बार रिवीजन आप कर रहे हो तो वो ये टाइम लगेगा, और इसमें रिवीजन वीडियोस का टाइम इंक्लूडेड नहीं है। तो कोई रिवीजन वीडियोस देखता है, कोई नहीं देखता है, तो अगर आप वो देख रहे हो तो वो एडिशनल देखो। ये टाइम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए है, और साथ ही में ध्यान रखना कि एफआर पेपर जो है ना वो क्वेश्चन सेंट्रिक पेपर है। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ लोग इसमें कंसेप्ट को छोड़कर सीधे क्वेश्चन बैंक से स्टार्ट करते हैं, और वो अप्रोच भी चल जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर कोई कंसेप्ट, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, आपको वो याद ही करना पड़ रहा है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से थ्योरी लिखनी है, ये अपने को याद करना है। सो इसीलिए क्वेश्चन सेंट्रिक सब्जेक्ट है, तो क्वेश्चंस पे फोकस करना है, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन बैंक यूज नहीं करनी है।
ऐसे क्वेश्चन बैंक यूज करनी है जिसमें आईसीआई मटेरियल के सारे क्वेश्चन हो और थोड़े बहुत आरटीपी एनटीपी के क्वेश्चन हो, बहुत ज्यादा नहीं, है ना, थोड़े बहुत लाइक लिमिटेड क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन पहली बार कर रहे हो आपको उतने ही सेकंड बार भी करना है, उतने ही थर्ड बार भी करना है। इसीलिए इसको क्वेश्चन सेंट्रिक सब्जेक्ट बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर क्वेश्चंस को ज्यादा कट डाउन नहीं कर सकते हो विद रिविजन्स। तो बहुत लेंदी मटेरियल चूज मत करना, अभी कर लोगे रिविजन नहीं होगा कोई मतलब नहीं निकलेगा, राइट। इसके बाद आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वाइज एनालिसिस भी मैं प्रोवाइड करती हूँ बिल्कुल स्पेसिफिक, कि किस क्वेश्चन में क्या आएगा तो उसके हिसाब से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो आता है रिजल्ट के बाद। अब मेरा एफआर का पेपर एनालिसिस में एक यूनिकनेस रहती है जो कि ये रहती है कि आप क्वेश्चन को चूज कर सकते हो, क्योंकि हमको पता है कि एक क्वेश्चन तो हमको ऑप्शन में स्किप ही करना है, तो उसके लिए ही आपको एक चॉइस मिलती है जिसमें मैंने पॉइंट लिख रखा है कि आप या तो चूज कर लो, आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को चूज कर लो, या फिर आप इंड AS 115 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंड AS 101 और थ्योरी चैप्टर्स, इनमें से एक को चूज कर लो। तो इन दोनों स्लॉट में से आपका जो भी कंफर्टेबल हो उस स्लॉट को आप चूज कर लो। ज्यादा प्रेफरेबल क्या रहता है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रहता है। अभी क्यों चूज करना है क्या रहता है तो वो मैं आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक एनालिसिस में डिटेल में बताऊंगी। इसके बाद में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको भी बहुत ज्यादा हैवी लगता है ना, सबसे पहली बात तो इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन हमेशा इसे मटेरियल से ही आता है। 10 मार्क का आता है, एमसीक्यू भी बनते हैं 4 to 6 मार्क के, तो इसका वेटेज काफी अच्छा है, ये आपको स्किप नहीं करना है, इससे डरना नहीं है। इसको आप है ना हर दिन में कुछ न कुछ पोर्शन इसका डिवाइड कर लो। लाइक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को आप वेरिएबल ही रख लो कि 2 या 4 क्वेश्चंस मुझे डेली करने हैं, तो इससे ही आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको एक बार में मत करो वरना 5, 7, 8 दिन आपके कहाँ चल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। जो मैंने ये पेपर पैटर्न बताया है, जो मैंने एबीसी एनालिसिस बताया है, इसके हिसाब से अगर आपको पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं और आप चाहते हो कि आपके पेपर्स को चेक कर कर आपको दे, और इसी एबीसी एनालिसिस में क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में है, क्योंकि आप कोई भी टेस्ट सीरीज देखोगे वहां पर आपको जो हमारा पैटर्न है ना आईसीआई का उस हिसाब से कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है टेस्ट सीरीज। अगर वैसा पैटर्न आपको टेस्ट का देना है तो आप फिर मेरी टेस्ट सीरीज में सीए लर्नर्स टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। साथ ही में अगर आप मेंटोरशिप के लिए जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार ये प्लान दे दिया है, एबीसी एनालिसिस दे दिया, पर उसको फॉलो कैसे करें, हम चाहते हैं कि कोई अकाउंटेबिलिटी ले। और ऐसा होता है ना कि मेंटोरशिप में एनरोल करते हमारी बात किसी और से हो रही है, पर आपके साथ वैसा नहीं होगा, हमेशा आपकी बात मुझसे ही होगी और आप जब चाहो आपकी तब बात होगी अनलिमिटेड कॉल्स के साथ। आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप सीधे मैसेज कर सकते हो, आप सीधे कॉल कर सकते हो, और हमेशा मैं ही आपसे कांटेक्ट करूंगी। सो ये हमारी स्पेशलिटी मेंटोरशिप की। तो अगर आप चाहते हो आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो, अभी टाइम सफिशिएंट, आपका जो भी एम है, बोथ ग्रुप्स का एम है, सिंगल ग्रुप का एम है, तो वो मैं आपको क्लियर करवाने में आपकी पूरी हेल्प करूंगी। साथ ही मैं एक यूनिकनेस रहती है कि मेरा मानना ये है कि टाइम भले ही कम हो हम फिर भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने बहुत कम टाइम एग्जाम्स क्लियर करी है। साथ ही में मुझे पता है कि कम टाइम में है ना पढ़ाई तो सभी करते हैं, पर जो माइंडसेट रहता है वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, तो मैं आपके माइंडसेट पे भी वर्क करती हूँ। ये सारे फीचर्स आपको इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएंगे 1499 में सिर्फ। सो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है आप ज्यादा मत सोचो, आप एनरोल करो, आपको खुद पता लग जाएगा। पास्ट स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसमें देखने को मिल जाएंगे। स्पेशल फीचर इसमें ये है कि अगर आप पहले एनरोल करने से पहले एक बार मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो मुझसे, तो फ्री डायरेक्ट कॉल भी आपके लिए अवेलेबल है बिफोर